योगी का मिनिस्टर दरोगाओं का हाथ पैर तोड़ता है, हाथ पैर तोड़ करके गड्ढे में फेंक देता है। एक दो दरोगा नहीं, पूरे 7 दरोगाओं का हाथ पैर तोड़वा करके गड्ढे में फेंकवा दिया। तब इस मुकाम पर मंत्री जी का पहुंचना हुआ है। योगी सरकार के मिनिस्टर हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। नाम है डॉक्टर संजय निषाद। यह हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं डॉक्टर साहब ही कह रहे हैं। वो अभी खुलेआम मंच से कह रहे हैं, रोकेगा कौन? संयम है कोतवाल, अब डर काहे का। दावे के साथ कह रहे हैं, मैं इस पद पर ऐसे नहीं पहुंचा हूं। कह रहे हैं हमें पता है आप लोगों को कौन फंसा रहा है। मैं यहां तक ऐसे नहीं आया हूं। 7 दरोगाओं का हाथ पैर तुड़वा कर गड्ढे में फेंकवा दिया, तब जाकर यहां पहुंचा हूं। अब इनका कोई क्या बिगाड़ेगा? है किसी में दम? कौन बिगाड़ेगा इनका? शासन सत्ता के सहभागी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, बेटे को सांसद बनवाया, बेटे को विधायक बनवाया। और गोरखपुर में आदित्यनाथ योगी जब सीएम हुए, वहां उपचुनाव हुआ, तब समाजवादी पार्टी के गठबंधन से इनके लड़के ने वहां गोरखपुर से संसदीय चुनाव जीता। उस समय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, फिर अक्षत बार करके हमारे मोटा भाई ने शुद्ध कर दिया। अक्षत ऐसे पानी होता है और मान लीजिए लोटा होता है, उसमें आम का पल्लो होता है। ओम अपवित्र पवित्र सर्वस्थाम गतो अपिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्याभ्यंतर शुचि। बाहर और भीतर पल्लो मार करके शुद्ध कर दिया। संजय निषाद जी समाजवादी पार्टी के साथ थे, फिर पल्लो मार करके उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह ने उनको शुद्ध कर दिया। शुद्ध होने के बाद गोरखपुर जैसी संसदीय सीट पर उनके लड़के प्रवीण निषाद ने कब्जा जमाया। बाद में वह संत कबीर नगर से सांसद हो जाते हैं। प्रवीण निषाद चौरी चौरा से विधायक हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद सदस्य बनाया। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है निषाद साहब से। बड़ा संघर्ष किया इन्होंने आरक्षण को लेकर के। एक व्यक्ति गोली चली और गोली चलने में एक व्यक्ति मारा गया, कुछ लोग घायल हुए। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, डॉक्टर साहब ने बड़ा संघर्ष किया, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के का संगठन बनाया और यह संघर्ष चलते 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 इन्होंने फिर अपनी निषाद पार्टी बनाया और संघर्ष कर रहे हैं। बिरादरी पर कब्जा है। बिरादरी के लोग नेता मानते हैं, मानना भी चाहिए। हर बिरादरी को अपना अपना नेता चुन लेना चाहिए और उसे शपथ दिलवाना चाहिए कि आप हमारे हित के लिए लड़ेंगे और हमारा उत्थान करेंगे, न कि अपना उत्थान करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिरादरी के नेता चुन लेने पर बिरादरी का वोट तो लेते हैं, अपने परिवार के लोगों को उपकृत करेंगे और फिर बिरादरी जाएगी कहाँ? साहब तो वैसे ही ना। अरे मक्खनचूआ कहाँ जाएगा बताइए? मक्खनचूआ कितना भी कुछ हो जाएगा, प्रवक्ता रहेगा ही। और जो भैया वाले हैं, जय 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 अखिलेश, अखिलेश भैया तेरे नाम मेरी जवानी है कुर्बान, वह कहाँ जाएंगे? चाहे जो हो जाए। बहुलता में मैं सभी की बात नहीं करता, और मक्खनचूआ बहुलता में तो उन्हीं के साथ रहेगा, गुटखा खाएगा, सब वह करता रहेगा। मक्खनचूआ इस समय गिरफ्तार हो रहा है। 3 सवारी चलेगा तो 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। पहले 100 रुपया लगता था मोटरसाइकिल पर। अब अगर हेलमेट नहीं लगाएगा तो पहले 100 रुपया था, अब 1000 रुपया। तब भी मक्खनचूआ मान नहीं रहा है। हेलमेटवा को ना उसी में मोटरसाइकिलिया में वहाँ लटका देता है, जो उसको होता है वहीं लटका करके चलेगा, गुटखा फाड़ेगा, उसे खाएगा। और अब लोग कतराने लगे हैं मक्खनचूआ से। आइए साहब संजय निषाद पर आते हैं। और इन्होंने कहा है कि 7 दरोगाओं का, अब इतना पर तो अपराध दर्ज हो जाना चाहिए। करेगा कौन? बाबा कराएंगे अपराध दर्ज? आपके कहने में तो नहीं है। न ओम प्रकाश राजभर हैं, न संजय निषाद हैं, नहीं है यह लोग। और न ही वह है जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया है, नहीं है। और न आपके साथ उनके जो पतिदेव हैं मिनिस्टर हैं, वह भी नहीं है। चापते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं। सरकार चलाना है तो सरकार चलाएंगे, गाली दे चाहे जो भी करेगा। सैया मारेला तो मछली खियावेला जरूर।
एक हमारे तरफ बिरहा गाते हैं लोग, सैया मारेला तो मछली खियावला जरूर, मारता है तो क्या करता है, मारेगा ले उसके बाद मछली ले आकर के और बनाएगा कि ठीक है चलो आओ आओ प्रिय डार्लिंग आओ थोड़ा मछली हम ले आए हैं, रोहू ले आए हैं, भाकुर ले आए हैं, मंगूर और टेंगना पता नहीं क्या क्या होता है, सिधरी तो शायद अच्छी नहीं होती है। और सैया मारेला तो घुमरी खिलावला जरूर। तो यही है, इनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन यह आपराधिक कृत्य है। स्वयं मंच पर यह संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा निकाल करके उस यात्रा के दौरान जब सुल्तानपुर के लम्भुआ में पहुंचते हैं, वहाँ के पुलिस अधीक्षक को अपराध दर्ज करना चाहिए। पता नहीं जैसे दम क्यों नहीं बना रहे हैं। एक दरोगा दर्ज कर लेता इस पर अपराध। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कर लेते थे। अब यह है कि पीठ ठोकने पर करेंगे। वो पीठ ठोक देंगे तो हमारे ऊपर लगा देंगे, SC/ST एक्ट लगा देंगे, कह देंगे और कि कार्यालय में आए थे और वो सरकारी अभिलेख फाड़े हैं, लगा देंगे। पहले इतना नहीं होता था, अब तो इसमें बहुलता हो गई है। कर दो, काट, चलो दर्ज करो, दर्ज कर देंगे। आप चिल्लाते रहिए साहब, कोई सुनने वाला आपका है नहीं। तो एक सामान्य सा स्टेशन अफसर भी संजय निषाद के खिलाफ अपराध दर्ज कर देता, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 7 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़वा करके, हाथ और पैर दोनों तोड़वाए हैं। किसका? दरोगा का। दरोगा कौन होता है? जो यूपी पुलिस की वर्दी धारण करता है और 2 स्टार रहते हैं, हाँ, पीतल के धातु के 2 स्टार। तो दरोगा को 7 दरोगाओं को मार करके हाथ पैर तोड़वाया है संजय निषाद ने, और कह रहे हैं कि गड्ढे में फेंकवा दिया। पता नहीं मरे कि जिए बेचारे दरोगा। गड्ढे में हाथ पैर टूट गया तो आधा तो वैसे ही मर गए। अब प्लास्टर चढ़ेगा, 3 महीना बेड पर रहेंगे, फिर धीरे धीरे टहलेंगे, राड पड़ेगा पैर में, हाथ में भी राड पड़ेगा। अगर पुराने होंगे, अंत में उनको नौकरी मिली होगी 55-56 साल जाने के बाद, तो वह जल्दी जुड़ेगा भी नहीं। तो पता नहीं कितने मरे कितने जिए। गड्ढे में फेंकवा के, अभी यह नहीं बताया कि गड्ढे में फेंकवा के तोपवा दिया, उसी में ढक दिया JCB लगवा करके, उसी में काम खत्म हो गया। तब बनाओ मिनिस्टर। बाबा करेंगे कार्रवाई इनके ऊपर। समाजवादी पार्टी भी नहीं बोलेगी, कारण कि कल उनके साथ रहे हैं संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद आज इनके साथ है। कल पलटा मार गए, बलमुआ पलटा मार गई, पलटा मार जाएंगे तो अभी नहीं बोलेंगे, और यह तो नहीं है बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? बोलेंगे तो ऊपर से पेच कस दिया जाएगा, ऊपर से मोटा भाई तलब करेगा, कहेगा कि अरे यार छोड़ो, सरकार चलाना है, जो बोल रहा है बोलने दो, इससे क्या बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, अब जहाँ तक डॉक्टर संजय निषाद की बात है, आप बताइएगा क्या इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और DGP साहब क्या कर रहे हैं? एक क्राइम के हैं ADGP, जो रिवाल्वर लेके, नंगी पिस्टल लेके दौड़े थे, करके अकेले दौड़े थे, एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में, बड़ा अच्छा लगा था। हम भी वीडियो बनाए थे। यह है जाबाज। हमने कुछ बोला तो हमने कहा अरे साहब कम से कम वह तो पहन लेते, हैट कैट सब हो जाता, यहाँ बुलेट प्रूफ लगा लेते, क्योंकि दंगा हो रहा था, काफ़ी लोग उसमें जख्मी हुए। तो इतना तो लखनऊ से चले साहब और कूद करके दौड़ाएगा, रक्त, और भीड़ चली, भाग। साहब के पीछे भी आगे पीछे कोई नहीं देखा जा रहा है, वह काहे खामोश हैं। और हमारे DGP साहब प्रशांत कुमार जी, वह काहे खामोश हैं? कर दीजिए ना। और एक सामान्य से दरोगा ने इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की गाड़ी का चालान काट दिया था। ऐसे बहुत से किस्से सुनने में आते थे। जब अपनी औकात पर आ जाता था ना, थाने का थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर, दरोगा, आरक्षी तक अपनी औकात में आ जाता था, जो उसकी संहिता है तो मन मान। एक उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने माफ़ी मांगा था, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया था, और मैंने देखा उन्होंने माफ़ी मांगा था वहाँ के TSI से। ऐसे भी होता था। अब नैतिकता खत्म हो गई है, और हमारा नेता क्रांतिकारी नेता है, चाहे जो कुछ भी कर देगा, और उनका नेता गुंडा है, मवाली है, तस्कर है, माफिया है। तो आप बताइएगा दोस्तों, यह मामला है तब कहा था जब
कुछ महिलाएं आई थीं और एक ने कहा कि साहब हमारे सामान्य सा झगड़ा हुआ था, हमारे पति को पुलिस ले गई पकड़ करके और जेल भेज दिया। उनका पेपर है LLB का, विधि के छात्र हैं, उनका पेपर है बृहस्पतिवार को। तो उन्होंने कहा कि पहले तो आप लोग बताते नहीं हैं और बाद में बताएंगे, घटना होती है तो आप तुरंत उसकी सूचना नहीं देंगे। हमारा नंबर सबको पता है, नहीं पता है तो हमारा नंबर नेट से निकाल लो, सूचना बाद में मिलेगी। पहले मुझे पता लगता तो मैं इस पर करता कुछ, संविधान से देश चलेगा और आपके पुरखों ने देश को आज़ाद कराया। ठीक बात है, हर जाति को अपने मान सम्मान का ध्यान देना चाहिए और सभी का अपना योगदान है, इसमें तो राय नहीं है। सबने योगदान किया है, किसी की एक योगदान से देश आज़ाद नहीं हुआ है और सबका योगदान आज देश को ठीक करने के लिए होना चाहिए। क्योंकि जितनी दुर्गत देश को आज़ाद कराने में जितनी शहादत देनी पड़ी है, जितनी यातनाएं सहा है हम लोगों ने, आज उससे कम यातना देश को प्रशस्ति और प्रगति की तरफ भ्रष्टाचार मुक्त करने में उससे कम यातना हमें नहीं सहनी पड़ेगी। हम लोग झेल ही रहे हैं, सह रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, आपके मिनिस्टर संजय निषाद ने कहा है कि हमने 7 दरोगाओं को पीट करके हाथ पैर तोड़ करके गड्ढे में डाल दिया है, तब नेता बना हूं, ऐसा उन्होंने मंच पर कहा है। सुल्तानपुर के लंबुआ में कहा है कि आप लेंगे एक्शन, कार्रवाई करेंगे, उन दरोगाओं का पता करेंगे, SIT गठित होगी, क्या DGP इसकी जांच कराएंगे किन किन दरोगाओं का हाथ पैर तोड़ा है, वह दरोगा मर गए कि जिंदा है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। पहले संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी से पहले समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे, उसके पहले भी थे, अन्य जो भी था, और आज शुद्ध हो गए हैं। चापेंगे, रोकेगा कौन। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।